व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सबसे पहले सिंगापुर ज़ू। आई डोंट नो कितने लोगों के लिए ज़ू एक्साइटिंग होता है, बट यहाँ सिंगापुर में वर्ल्ड का बेस्ट ज़ू है। आज आप लोगों के साथ मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सिंगापुर ज़ू प्लस रिवर सफारी का। नाइट सफारी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि सिंगापुर ज़ू के 3 पार्ट है, नाइट सफारी, ज़ू एंड रिवर सफारी। आज मैं आपको बाकी 2 चीज़ें दिखाता हूँ, द मेन ज़ू एंड रिवर सफारी। बिल्कुल अभी मैंने टैक्सी ऑर्डर करी है, यहाँ से अराउंड आधा घंटा दूर है। And Veronica, where do you want to go first? Singapore Zoo or River Wonders? I think Singapore Zoo. Zoo? Okay, let's go to the zoo first. टिकट हमने उसी दिन ले ली थी जिसे नाइट सफारी के लिए $30 था 2 जनों के लिए, सब चीज़ इंक्लूडेड। मैं अपनी लाइफ में 2 ही जू गया हूँ, एक व्रोत्सलाव जू पोलैंड में और एक दिल्ली जू ऑफ कोर्स। एंड सिंगापुर जू वर्ल्ड का बेस्ट है, तो देखते हैं कि यहाँ क्या डिफरेंट है ऐसा। और एंगेटॉन्स के लिए तो इन्होंने ओपन स्पेस में बनाया हुआ है। तो अभी तक मैंने 70% जू देख लिया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बट आई थिंक सिंगापुर जू बेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाइट सफारी एंड रिवर वंडर्स जो है वो इंक्लूडेड होता है। दीज आर अफ्रीकन राइनोस। तो जितनी हाइप थी सिंगापुर जू की, उतना अच्छा मुझे नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पिछली बार जब मैं सिंगापुर इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। जू से 100 टाइम्स बेटर है। एंड रिवर वंडर्स हम इसके बाद जाएंगे तो उसकी भी मैं आपको पूरी ओपिनियन बता दूंगा, ताकि आप अपना डिसीजन ले सको। फॉर मी इट वॉजंट वर्थ इट टू कम टू सिंगापुर जू। दीज आर अफ्रीकन ज़ीब्रास। राइट नाउ वी आर इन वाइल्ड अफ्रीका ऑफ सिंगापुर जू। एंड एनिमल्स के अलावा यहाँ सिंगापुर जू में काफ़ी सारे शोज़ भी हैं। 2-3 इस वक्त बंद है और बाकी फुली बुकड हैं, तो वो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। आई थिंक कोविड की वजह से वैसे ही एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं है इस वक्त। आई थिंक अ लॉट ऑफ मंकी एस्केप्ड। अब डस्टबिन से खाना चुरा रहे हैं ये। ऐसा मैंने किसी जू में नहीं देखा। आई थिंक अराउंड 10-12 बंदर होंगे ईजिली। तो मैं आपको अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है जू। नाइट सफारी वॉज मच बेटर। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा सिंगापुर जू आना। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड जस्ट गो टू द नाइट सफारी। एंड अब रिवर वंडर्स जाके देखते हैं कि वो कितना अच्छा है एंड इफ़ दैट इज़ वर्थ इट। तो अभी तक था ये रिवर वंडर मरीन लाइफ के बारे में, मतलब जैसे सी एक्वेरियम होते हैं, बट इससे काफ़ी अच्छे सी एक्वेरियम दुबई में है। लॉस्ट चेम्बर्स है, फिर दुबई एक्वेरियम। So Veronica, you visited all the 3 exhibits. What is your opinion? Which one is worth it and which one's not? I think the only part that is worth it Yeah? was the night safari. I think the same. तो मुझे भी यही लगता है कि सिर्फ नाइट सफारी वर्थ इट है। रिवर वंडर्स में भी सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी कि आप पांडास देख सकते हो। आपको बहुत कम जूज़ में पांडा देखने को मिलेंगे, उसके अलावा इतना कुछ खास नहीं था। बोट राइड के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, 1 घंटे की क्यू थी। एंड आपको यहाँ पर टिकट लेने के बाद भी $10 एक्स्ट्रा पे करने हैं बोट राइड के लिए, तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगी। सो आई विल ओनली रिकमेंड वन एग्जिबिट इन सिंगापुर जू, विच इज़ द नाइट सफारी। तो अब जू से आने के बाद यहाँ का रूफटॉप पूल देख के आते हैं। अभी तक मैंने खुद नहीं देखा है। यहाँ पर 30th फ्लोर पे है स्काई पूल। लेट्स गो।
So guys, this is the sky pool of the Clan Hotel. To be honest, it's very very good. Veronica, what do you think? I love it. I love the view. I like the sunbeds. These are, by the way, exactly the same sunbeds we had in Marina Bay. Yeah. So तो अगर आपको कम पैसे खर्च के ऐसा व्यू चाहिए तो मरीना बे सैंड से अच्छा है आप यहाँ रुको क्लैन होटल में. They have an amazing pool as well. You went into the hot tub? ये है पूरा व्यू क्लैन होटल के स्काई पूल से. देखा जाए तो यार मरीना बे सैंड्स जैसा ही व्यू है. सामने बिल्कुल डाउनटाउन है, वहाँ से भी डाउनटाउन ही दिखता है. आज चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हैं, तो बाहर जाके खाने का मन नहीं था, तो यहीं पे हमने डिलीवरी मंगाई है. सम थाई फूड. दिस इज़ पाद थाई और ये राइस एंड सम थाई चिकन. साथ में एडिटिंग चल रही है. सिंगापुर कैश्यू चिकन, काजू के साथ चिकन. सो गाइस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ. कल मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारी एडिटिंग करनी थी. यही प्रॉब्लम होती है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, साथ साथ वीडियो अपलोड करनी होती है, तो बहुत सारे दिन एडिटिंग में पूरे चले जाते हैं. उस दिन मैं कुछ भी फिल्म नहीं कर पाता. बट एनीवेज मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी ट्रिप के एंड में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेरे लिए कौन सा होटल वर्थ इट था. आई स्टेड इन 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज. किस होटल की क्या क्या चीज़ें बढ़िया थी और आपको कौन से होटल में रुकना चाहिए अगर आप सिंगापुर आओ. तो 1 बाय 1 मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने कौन से होटल में स्टे किया था एंड किस होटल की क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी. मैं सारी चीज़ें बिल्कुल ओपनली एंड ऑनेस्टली बताऊंगा आप लोगों को. सो द फर्स्ट होटल आई स्टेड एट वाज सो सिंगापुर. बिल्कुल डाउनटाउन में लोकेटेड है, बिजनेस बे में. तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ उस होटल में स्टे करने की. फर्स्ट ऑफ ऑल द रूम वॉज वेरी वेरी नाइस एंड स्पेशियस. मैंने होटल का सबसे बेसिक रूम नहीं बुक कराया था. आई बुक दी लॉफ्टी स्वीट, तो वो बहुत ही नाइस था. मुझे चांस नहीं मिला सबसे बेसिक रूम देखने का, बट द स्वीट वॉज वेरी नाइस एंड स्पेशियस. बहुत ही अच्छा होटल था ओवरऑल. वन थिंग विच आई रियली रियली लव्ड वाज द लोकेशन. बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बिल्कुल सेंटर में. निकलते ही सामने एक हॉकर सेंटर है, आपको खाने की भी कोई टेंशन नहीं है. तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी. थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस भी थी, बट एक जो मुझे सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लगी वो ये थी कि वहाँ पर सारा खाना यूरोपियन अवेलेबल था. कुछ भी मतलब ऑथेंटिक सिंगापुर का या फिर चाइनीज़ वगैरह एशियन कुछ भी अवेलेबल नहीं था. तो उसके लिए इवन दो मेरे 3 मील इंक्लूडेड थे, मैं बाहर जाके खा रहा था. तो इसके अलावा आई थिंक द होटल वॉज वेरी वेरी नाइस. अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5. सो द सेकंड होटल वॉज सोफिटेल लग्जरी रिजॉर्ट सेंटोसा. देन मेरा स्टे था सेंटोसा आइलैंड पे. अगर आप सिंगापुर 5 दिन से ज़्यादा आ रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप 2 नाइट एटलीस्ट सेंटोसा आइलैंड पे भी रुको, क्योंकि वहाँ बहुत सारी अट्रैक्शन है. एंड अगर आप स्टे मेनलैंड सिंगापुर पे कर रहे हो तो बार बार सेंटोसा आइलैंड जाना मतलब थोड़ा दूर पड़ता है. सो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट टू स्टे एट द सेंटोसा आइलैंड. एंड अब मैं आपको होटल बताता हूँ कि होटल कैसा था. टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स आई हैव स्टेड एट. उसका मैंने जूनियर स्वीट बुक कराया था, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. इट वॉज अ बिट प्राइसी आई विल से, बट इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट. एंड अगर मैं खाने की बात करूं तो 2 मेन रेस्टोरेंट थे होटल में. द क्लिफ विच वॉज एन इटालियन रेस्टोरेंट एंड दूसरा द क्विजीन जो इंडियन एंड एशियन का फ्यूजन था. मैंने दोनों रेस्टोरेंट में खाना ट्राई किया. इटालियन वॉज ओके, इट वॉज नॉट द बेस्ट, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. बट द क्विजीन रेस्टोरेंट वॉज वेरी वेरी नाइस. वहाँ पर आप जाके इंडियन खा सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई सम ट्रेडिशनल सिंगापोरियन डिशेज. तो वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. एंड डिसएडवांटेज ऑब्वियसली सिर्फ यही थी कि इट वॉज अ बिट प्राइसी. उसके अलावा बहुत ही नाइस एंड कंफर्टेबल एंड लग्जरी होटल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द मोस्ट आइकॉनिक होटल ऑफ सिंगापुर, मरीना बे सैंड्स. इतने सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैं जाके मरीना बे सैंड्स में स्टे करूँ और अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँ. सो आई बुक द प्रीमियर रूम विद सिटी व्यू. उनका बेसिक रूम है डीलक्स, बट वो बहुत
ज़्यादा लो फ्लोर पे होता है, वहाँ से आपको व्यू नहीं मिलेगा। एंड आई रियली वांटेड टू सी दैट व्यू ऑफ स्काईलाइन सिंगापुर। एंड अगर मैं सिर्फ होटल की बात करूँ तो इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल्स आई हैव सीन। द स्विमिंग पूल वाज एब्सोल्युटली वर्थ द हाइप। बहुत ही प्यारा व्यू था, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट था। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया इतने पैसे स्पेंड करने के बाद भी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू कोविड अभी आप सिर्फ 1 घंटे के लिए वहाँ मरीना बे सैंड्स के इन्फिनिटी पूल जा सकते हो पर डे, जो आई थिंक बहुत ही कम है। अगर आप 50,000 रुपये नाइट किसी होटल के दे रहे हो तो वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। मतलब इट वॉज डेफिनेटली रॉन्ग। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके अलावा और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस करी हुई हैं उन्होंने कोविड की वजह से। आप हॉट टब जकूजी में सिर्फ 10 मिनट के लिए जा सकते हो एक बारी में। तो इन थोड़ी बहुत चीज़ों ने मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब किया, बट इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड के बाद अगर आप स्टे करो तो आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। अब आते हैं लास्ट होटल पे, वेयर आई एम करंटली, द क्लैन होटल। इसका मैंने बेसिक डीलक्स रूम बुक कराया था क्योंकि बाकी तीनों होटल में मैंने स्वीट्स बुक कराए थे, बट आई ऑल्सो वांटेड टू सी व्हाट अ चीपेस्ट रूम लुक्स लाइक इन सिंगापुर। तो ऑब्वियसली दिस रूम इज नॉट एज बिग एज द स्वीट, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी नाइस। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इन्होंने सारी चीजें अरेंज करी हुई हैं। स्टिल वेरी लग्जूरियस। टू बी ऑनेस्ट इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें ऐसी करी हुई हैं जो मुझे बाकी होटल से भी ज्यादा पसंद आई। एंड द लोकेशन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। अगेन इट्स इन द डाउनटाउन सिंगापुर बिजनेस बे एरिया, जो मेरी फेवरेट लोकेशन है सिंगापुर में। एंड इस होटल का प्राइस सिमिलर है सो सिंगापुर के। आई विल नॉट से इट्स चीपर, बट आई थिंक दिस वन टिल नाउ वाज माय फेवरेट। बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस होटल के बारे में विच आई रियली लाइक। इनका जो स्काई पूल है 30th फ्लोर पे, इट हैज़ एन अमेजिंग व्यू। एंड यहाँ पर आपको 1 घंटा कोई स्लॉट बुक कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 घंटे स्पेंड करने हैं पूल में, 3 घंटे, तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो चीज़ मुझे मरीना बे सैंड्स की बिल्कुल नहीं पसंद आई थी। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी इस होटल की वो ये है कि आज मेरी रात की फ़्लाइट है, रात के 11 बजे की। तो मैंने इनसे पूछा इफ़ दे कैन ऑफर मी अ लेट चेकआउट, तो विदाउट कोई भी प्रॉब्लम इन्होंने मुझे 4 बजे का चेकआउट दे दिया। यूजुअली होटल्स में लेट चेकआउट 1 बजे का होता है, बट यहाँ पर इन्होंने मुझे 4 बजे तक का चेकआउट दे दिया। एंड इवन 4 बजे के बाद भी मैं अपना लगेज यहाँ पर स्टोर करके इनके शावर स्वीट्स हैं वहाँ जाके बैठ सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू टेक अ शावर बिफोर माय फ्लाइट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस होटल की। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा फेवरेट होटल कौन सा था, विच वन इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, एंड आपको कौन से होटल में रुकना चाहिए। तो मेरा ओवरऑल फेवरेट था सोफिटेल लग्जरी सेंटोसा। आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द बता देता हूँ कि मेरा फेवरेट होटल कौन सा था, विच वन इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, एंड आपको कौन से होटल में रुकना चाहिए। तो मेरा ओवरऑल फेवरेट था सोफिटेल लग्जरी सेंटोसा रिजॉर्ट्स। थोड़ा सा प्राइसी था बट इट वाज अ ब्यूटीफुल होटल। बहुत ही अच्छे तरह उन्होंने हमें होस्ट किया। सो दैट वाज डेफिनेटली नंबर 1। सो द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी विल बी द क्लैन होटल। तो अगर आपको सिंगापुर में स्टे करना है मैं आपको क्लैन होटल रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली। एंड गाइस अब मुझे करनी है पैकिंग। मेरी एक और बहुत स्पेशल जगह की फ्लाइट है आज रात। डू कमेंट डाउन बिलो वेयर डू यू थिंक आई एम फ्लाइंग। लेट्स सी कितने लोग सही गेस कर पाते हैं।